पूर्व कृषि मंत्री सह स्थानीय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय आरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यालय की समस्याओं को विधायक के समक्ष अवगत कराया और छात्राओं को हो रही परेशानी के बारे में भी बताया। सीमित संसाधनों में छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है, साथ ही साथ स्कूल में एक वार्डन के रखने की बात कही गई। उन सब बातों को विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष स्कूल के शिक्षिकाओं ने रखा। विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यालय में आए हुए समस्याओं से अवगत हुआ हूं। विधानसभा सत्र में जो अंबेडकर बालिका उच्च विद्यालय में वार्डन की बात कही जा रही है उसे सदन में रखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हो रही हैं छात्राओं को उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इससे मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ उपस्थित रहे। कोई तकलीफ किताब वो घर में देते हैं। पैसा जो आता है तो उससे ज़्यादा भी जरूरत पड़ेगी। बच्चे की जो विद्यालय की मांग है उसको पूरी करते हैं। हाँ ठीक बात, तो करिए तभी ना तो बच्चे पढ़ेंगे। आपकी किताब उनको रहना पढ़ने के बाद आज जितना लड़कियों को अवसर मिल रहा है इतना आज के ज़माने में लड़कों को नहीं मिल रहा है। देखो पढ़ाई है, हाँ लड़कियों को खूब पढ़ाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा वो ज़्यादा आगे बढ़ जाए। इसलिए क्या हैं? अच्छा बच्चे कितने हैं? 12 में 25 तो जेल से भी कठिन है। हम लोग जेल में रहे हैं। रूम्स कम है सर। हाँ आंदोलनों में सरकार ने बहुत बार जेल में बंद किया है और जेल में भी इतना नहीं था। 12 के स्थान पर 25 तो इतना नहीं था, 1.5 था। बच्चियां है ना, जब नटखट होती हैं तो फिर टेंशन हो जाता है। उसको थोड़ा हुआ लगेगा नहीं उसको दे रहा होगा तभी होगा। देखिए उम्मीद है कि अगले साल जब काम शुरू हो जाए तो अभी बस बढ़ाना पड़ेगा, संभव अभी भी चलेगा जी। हाँ सर, क्योंकि एक वार्डन और एक रात में जैसे कि अभी हम लोग गए 4 बजे 4:30 बजे, फिर हम लोग को 7 बजे स्कूल आ जाना है, फिर सुबह में हम लोग 6 बजे जाते हैं तो फिर 7 बजे स्कूल आना। 36 घंटे की नॉन स्टॉप ड्यूटी होती है, उससे भी ज़्यादा सकता है। फिर रात में यहाँ एक टीचर को रहना पड़ता है कि बारिश है तो भी। अच्छा हम कर रहे हैं जी सर। जैसे जो लड़की अगर रात में बीमार पड़ जाती हैं एम्बुलेंस फोन करिए तो 2-3 घंटा कहीं खाली ही नहीं है एम्बुलेंस। 112 नंबर है। हम अध्यापक हैं सर। जी जी कितने हैं? सोनी और ये जो है अम्बेडकर बालिका गृह शिक्षिकाएँ हैं। 24 घंटा उसमें किसी छात्रा के साथ कुछ घटना घट जाता है, उस स्थिति में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है। नर्सिंग स्टाफ की मांग की है तो उसको नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर रहे हुए सही तरह पर हम देखते हैं नर्सिंग स्टाफ तो अस्पताल में ही उपलब्ध नहीं है आवश्यकता के हिसाब से, तो यहाँ वो लोग दे पाएंगे तो हम देखते हैं। लेकिन
कॉल के आधार पर हम लोग इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि टेलीफोन जाए तो तुरंत आ जाए। एम्बुलेंस वगैरह ये जरूर करेंगे। एम्बुलेंस जहाँ स्टैंड बाई रहता है वो यहाँ तुरंत आ जाए, इंस्टेंट काम करे बोलो। इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बालिका छात्रावास है सर स्कूल, उसका आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ देखने को मिला विधायक जी? विद्यालय है और इतनी बात तो है कि जो समाज में किसी ज़माने में उपेक्षित थे, यह वर्ग उपेक्षा का शिकार था। उस समाज को आगे बढ़ाने का काम वर्षों से और उसी समाज ने किया, और पहले की सरकारों ने भी जो काम किया है उसको बाद की सरकारों ने भी अत्यंत ही संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया है। और आज भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अत्यंत संवेदनशील सरकार है। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है, तो नीतीश बाबू शिक्षा के प्रति, खास करके महिलाओं की शिक्षा के प्रति, लड़कियों की शिक्षा के प्रति, और जो यह वर्ग है, जो वर्ग उपेक्षा का शिकार रहा है, तो उस वर्ग को आगे लाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। आपने देखा भवन की कमी है, इसके कारण बच्चे कम जगह में भी अधिक रह रहे हैं। नए भवन की अब बनाने की तैयारी हो रही है और इस विद्यालय में और जगह जो है वो बढ़ेगा और नामांकन भी बढ़ेगी यहाँ पर। एक पूर्ववर्ती छात्रा से भी आपने मुलाकात की जो गार्जियन के तौर पर यहाँ पर उपस्थित थी, इसी विद्यालय से पढ़कर उन्होंने नौकरी हासिल की है। हाँ, तो इस विद्यालय, जाहिर सी बात है कि ये विद्यालय अच्छा कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से और क्या आपकी तरफ से किया जाएगा? देखिए, प्रोत्साहन तो उस सरकार ने काम किया है और बहुत कहा जाए कि बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जा कर के सरकार आज देख रही है। जैसे बच्चे आएंगे तो बच्चे, उनको खाने पीने की चिंता नहीं रहनी चाहिए। छात्रावास में संपूर्ण उनकी व्यवस्था, उनका स्वास्थ्य का देखभाल ठीक से हो, रहन सहन पठन पाठन की व्यवस्था ठीक से हो, उनका कॉपी किताब पुस्तक सब कुछ उनको उपलब्ध हो क्लास के हिसाब से, और शिक्षक भी रहें, उनका देख रेख पढ़ाई और छात्रावास में रहने की भी उत्तम व्यवस्था हो। आवश्यकताएं जो हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न पोशाक राशि वगैरह की सरकार ने इसका ध्यान, पोशाक की समस्या से अवगत कराया गया है आपको? वो समस्या स्थानीय स्तर पर है और स्थानीय स्तर पर है कि सरकार ने निर्णय लिया कि जीविका ये पोशाक तैयार करके दे। अब जीविका दीदियों ने पोशाक उपलब्ध नहीं कराया। इस बात को ध्यान में अब तक नहीं लाया गया। मुझे भी अफसोस है कि मेरी जानकारी में भी नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। 1 साल से और पोशाक के बिना बच्चे हैं। वार्डन की यहाँ जो महिला शिक्षिका है, वार्डन है नहीं। ऐसे विद्यालयों में वार्डन की व्यवस्था इन्होंने अस्थायी तौर पर नहीं की है, वो है अस्थायी तौर पर है। अब यहीं जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन्हीं में से कोई उसको अपना टर्न वाइज देखते हैं। तो ये तो प्रोटेम अरेंजमेंट है, तो प्रोटेम अरेंजमेंट हम लोग नहीं चाहते, यही ना जी। और हम समिति की भी बैठक करके इसको रिजोल्यूशन लेकर के हम जाएंगे, विभाग से बात करेंगे, सेक्रेटरी से बात करेंगे, मिनिस्टर से भी बात करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं, विधानसभा में भी इस बात को उठा देंगे। फरवरी माह में विधानसभा होने जा रहा है, हम इस बात को वहाँ रखेंगे और सरकार को कहेंगे कि साहब आपने वार्डन किया है हर जगह, तो वार्डन फिक्स करिए। वार्डन की जवाबदेही दीजिए, 2 साल के लिए 3 साल के लिए करिए, इसके बाद फिर दूसरा वार्डन आएगा 3 साल। और एक मेडिकल हो गया मनमोहन सिंह का, इस पर क्या? मनमोहन सिंह एक योग्य प्रशासक थे और उन्होंने अपने जीवन काल में देश की सेवा की। उनके जाने से देश मर्माहत है, सब लोग दुखी हैं। विशेष करके जो नई आर्थिक क्रांति दुनिया में आई थी, उसको भारत में उनको कहा जाता है कि वही उसके प्रवेश द्वार बन गए थे।
तो उन्होंने उसको भारत में ला करके और उसको अमली जामा पहनाया था। तो इस नाते भी उनको याद किया जाता है। आज वो जो वैश्विक जो आर्थिकी है देश भारत में, और उसका जो विस्तार हुआ है, दुनिया के कई देश पीछे छूट गए। आज भारत जो है छलांग लगाते हुए और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। तो मनमोहन सिंह का भी इसमें योगदान है। हम अत्यंत ही शिद्दत के साथ उन्हें हम आज याद करते हैं। हम सब दुखी हैं, देश दुखी है। हम विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करते हैं।